गुजरात के एक गांव में सोहन लाल नाम का एक व्यापारी अपने पत्नी के साथ रहा करता था। सोहन लाल का अगरबत्ती का व्यापार था। उसकी गांव में ही अगरबत्ती और धूपबत्ती की एक छोटी सी दुकान थी। सोहन लाल अपनी अगरबत्ती को गांव से शहर में बेचने जाया करता था। सोहन लाल की जिंदगी बहुत ही मजे में चल रही थी। सोहन लाल भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज पूजा करके ही अपनी दुकान खोला करता था और पूरा दिन राम जी के भजन सुनता। फिर एक दिन, अरे भाई सोहन लाल, 2-4 अगरबत्ती के पैकेट देना। भाई, तुम्हारी अगरबत्ती की खुशबू इतनी अच्छी है कि भाई मेरी घरवाली तो तुम्हारी धूपबत्ती की दीवानी हो गई है। हा 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 हा। भाई सोहनलाल, तुम इतने बड़े भगवान श्री राम जी के भगत हो तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपनी इतनी अच्छी खुशबू वाली धूपबत्ती क्यों नहीं भेज देते? हाँ भाई बिरजू, कहे तो तुम सही रहे हो, पर क्या सोहन भाई, सोचो इस बारे में। आखिरकार प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जो जा रहा है और हम सबको भी उसमें कुछ न कुछ भागीदारी दिखानी चाहिए। हाँ भाई, ऐसा कहकर बिरजू दुकान से चला जाता है। पर सोहनलाल पूरा दिन इसी बात को सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे राम जी के मंदिर में कुछ न कुछ मदद हो सके। फिर शाम को वह अपने घर लौट जाता है और खाना खाकर सो जाता है। फिर रात में सपने में उसे भगवान श्री राम जी दिखाई देते हैं। सोहनलाल, मुझे पता है तुम सुबह से यही सोच रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारे सच्चे दिल की भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अयोध्या में बनने जा रहे मंदिर के लिए एक अगरबत्ती तैयार करो जिससे कि पूरी अयोध्या खुशबू से सुगंधित हो जाए। तभी सोहन की आँख खुल जाती है। वह देखता है कि सुबह हो गई है। फिर वह रात को जो भी सपने में हुआ अपनी पत्नी को बताता है। अरे सुनती हो? हाँ जी। कल रात को तो चमत्कार ही हो गया। अजी, क्या हो गया? तुम सुनोगे तो हैरान ही हो जाओगी। अजी, ऐसा क्या देख लिया आपने सपने में? मेरे सपने में कल प्रभु श्री राम आए थे। अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ पगली, और सुनो, कल मेरी दुकान में सुखी चाचा का लड़का बिरजू आया था। वह ऐसे ही बातों बातों में मुझे कहने लगा कि भाई तुम इतने बड़े राम भगवान के भक्त हो तो अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बन रहा है उसके लिए क्यों नहीं कुछ योगदान करते। यह बात मुझे कल से खाए जा रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था कि देखो, श्री राम जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अजी, ऐसा क्या देखा आपने सपने में? मुझे भी तो बताओ। सपने में मुझे श्री राम जी ने कहा कि तुम एक ऐसी अगरबत्ती तैयार करो जिससे कि सारी अयोध्या महक उठे, और अब मैं ऐसी अगरबत्ती बनाकर ही रहूंगा। फिर सोहनलाल और उसकी दुकान में काम करने वाले सारे मजदूर मिलकर अगरबत्ती बनाने लगते हैं। अगरबत्ती की बात पूरे गांव में और बाकी आसपास के सभी गांव में फैल जाती है। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और गांव के सरपंच के साथ मिलकर सोहनलाल के घर आ जाते हैं। भाई सोहनलाल, हमने सुना है कि तुम अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है उसके लिए अगरबत्ती बना रहे हो। यह काम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसे धार्मिक काम हमें अपने धर्म के लिए जरूर करने चाहिए। इसलिए हम सब गांव वाले भी तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे और पूरे गांव से अगरबत्ती बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। यह सुनकर सोहनलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सरपंच जी और गांव के मेरे सारे प्यारे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग एक साथ मिलकर यह कार्य पूरा करने के लिए मेरे साथ आए। पर सरपंच जी, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ।
सोहन बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? सरपंच जी, मैं चाहता हूँ कि अब हम सब एक साथ हो गए हैं तो हम सब मिलकर एक ऐसी अगरबत्ती तैयार करें जो अपने में ही एक इतिहास रचे। हम 108 फुट की बड़ी अगरबत्ती तैयार करेंगे जिससे कि उसकी खुशबू पूरी अयोध्या नगरी में फैल जाए। यह सुनकर सरपंच जी और गांव के बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोहनलाल की बात में हाँ मिला लेते हैं। पर सोहनलाल, इतनी बड़ी अगरबत्ती बनाने के लिए तो हमें बहुत से सामान की जरूरत पड़ेगी। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे सामान का इंतजाम कर लूंगा। फिर गांव के सभी लोग, बच्चे बूढ़े, सब अगरबत्ती बनाने में लग जाते हैं। इतनी बड़ी अगरबत्ती को बनाने के लिए बहुत सारा देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी और धूप सामग्री लाई जाती है। अगरबत्ती को बनने में 6 महीने लग जाते हैं और आखिरकार 6 महीने बाद इतनी बड़ी अगरबत्ती बनकर तैयार हो जाती है। भाइयों और बहनों, हम सब ने इस अगरबत्ती को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। गांव के सभी लोगों ने मिलकर श्री राम जी के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई है। अब हम सब मिलकर इसे अयोध्या ले जाएंगे और मैं सोहनलाल जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 108 फीट लंबी अगरबत्ती का विचार हमारे आगे रखा। फिर एक बहुत बड़े ट्रक में बड़ी सी अगरबत्ती को रखा जाता है और अगरबत्ती अयोध्या के लिए भेज दी जाती है।